Hello friends, welcome to Learn English. My name is Anam and today we will learn daily use word meaning. आज हम सीखेंगे डेली यूज वर्ड मीनिंग जो कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये वर्ड्स कि हर सेंटेंस मोस्टली सेंटेंस के बीच में ये वर्ड्स यूज होते हैं। मैं मीनिंग के साथ आपको समझाऊंगी और आप इसे सीखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज आई। आई का मतलब होता है मैं। जैसे हम यूज करते हैं मैं कहीं जा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग। उसके बाद हम आई का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आई का मतलब होता है माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए जो यूज करते हैं वो हम आई का यूज करते हैं। वो होता है मैं जा रही हूँ। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। तो हमने यहाँ पे यूज किया आई का। लिखेंगे हम यू। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। यू का मतलब हो गया तुम क्या कर रहे हो। ये हम किसी को, सामने वाले को बोलते हैं तुम, या हम किसी को रिस्पेक्ट दे के बोलते हैं आप। तो हम दोनों ही चीजों के लिए यूज करेंगे यू। इंग्लिश में, उर्दू सॉरी हिंदी में और उर्दू में हम तुम और आप का यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक कॉमन वर्ड होता है यू। हम जो यूज करते हैं वो यू का यूज करते हैं। यू की एक एग्जांपल लेती हूँ। तो ये मैं एक लिखती हूँ, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज किया व्हाट का मतलब क्या, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मीन्स करना। तो मैंने इसकी एग्जांपल ली, व्हाट आर यू डूइंग। अब हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, तुम क्या कर रही हो या फिर आप क्या कर रही हो। इसमें हम यू का मतलब तुम या फिर आप, दोनों में से हमें एक स्पेसिफिकली नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं तुम बोल रही हूँ या आप बोल रही हूँ। अगर हम इंग्लिश में सिर्फ यू बोलते हैं तो इसका मतलब होता है तुम या आप। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो या फिर आप क्या कर रही हो। दोनों ही मीनिंग होते हैं यू के। ठीक है, अब यू के बाद आता है वी। वी का मतलब होता है हम। जैसे हम यूज करते हैं, हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल लूंगी, वी आर गोइंग। वी का मतलब हो गया हम हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वी का मतलब होता है हम। आई का मतलब हुआ मैं, आई एम गोइंग, इसकी एग्जाम्पल हो गई। यू का मतलब हुआ तुम या आप, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो या फिर आप क्या कर रहे हो। वी का मतलब होता है हम मतलब जो एक से ज्यादा होता है उसमें हम वी का यूज करते हैं। ये तो सिर्फ सिंगल के लिए यूज होता है, ये डबल मतलब एक से ज्यादा के लिए यूज होता है वी। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपकी समझ में आया होगा कि मैंने आपको अभी तक क्या बताया। नेक्स्ट वर्ड इज ही। ही हमेशा यूज होता है मेल के लिए। ही हमेशा सिंगुलर में यूज होता है बट मेल के लिए यूज होता है। ही का मतलब होता है वह जो कि मेल के लिए यूज होता है, मीन्स के पुरुष के लिए यूज होता है। ठीक है, ही मेल के यूज होता है, ही का मतलब होता है वह, मेल का मतलब होता है पुरुष, पुरुष के लिए यूज होता है ये। ही मेल, वह पुरुष। इसकी एक एग्जांपल लेंगे, ही इज अ गुड बॉय। बॉय हमने यहाँ पे यूज किया तो मतलब वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ही हमेशा मेल के लिए ही यूज होगा, कभी भी आप फीमेल के लिए यूज मत करिएगा। फीमेल के लिए हमेशा यूज होता है वह
फीमेल के लिए यूज होता है शी, हमेशा फीमेल के लिए शी यूज होता है। ठीक है, इस चीज को बहुत जहन में रखिएगा कि मेल के लिए यहाँ पर ही यूज होता है और फीमेल के लिए शी यूज होता है। इसका भी सेम मीनिंग होता है ही और शी का, वे, लेकिन ये महिला के लिए यूज होता है, मीन्स के फीमेल के लिए यूज होता है। इसकी एक एग्जांपल लूंगी, शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। यहाँ पर भी शी का सेम मीनिंग है वह, लेकिन बस क्या है, ये लड़की के लिए यूज होता है और ये लड़के के लिए यूज होता है। ये शी हो गया, इसका सेम मीनिंग वह, और ये फीमेल इसके लिए। ठीक है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज है। ही मीन्स मेल, वह पुरुष। ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी हमेशा फीमेल के लिए यूज होगा, वह महिला, वह, शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड इज इट। इट का मतलब होता है ये। इट का मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है ये। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल लूंगी, इट इज बॉल, इट इज अ बॉल, ये एक बॉल है। ठीक है, इट का हमेशा मीनिंग होता है ये हिंदी में, इट इज अ बॉल, ये एक बॉल है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारा। इट का मतलब तो ये होता है, आवर का मीन्स होता है हमारा। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ये हमारा घर है, तो हम जैसे लिख सकते हैं, दिस इज आवर होम। हम यहाँ पे आवर का यूज करेंगे हमारा, ये हमारा घर है। दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। आवर का मीन्स होता है एक से ज्यादा, जो हम ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं वो होता है आवर। उसके बाद यूज करेंगे हम देयर, THEIR, देयर। देयर का मीन्स होता है उनका, THEIR, देयर का मीन्स होता है उनका। ये तो हो गया, अवर मीन्स हमारा, देयर इज उनका। देयर का मीन्स होता है उनका। इसकी हम एग्जाम्पल लेंगे, THEIR, देयर हाउस इज न्यू। देयर मीन्स उनका, उनका, उनका घर नया है। आवर मीन्स हमारा, हमारा। दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। देयर मीन्स उनका, देयर हाउस इज न्यू, उनका घर नया है। समझ में आया? इट का मतलब होता है ये, मतलब कोई भी चीज जो यहाँ ये इट इज अ बॉल, जो किसी चीज के लिए यूज किया जाता है वो होता है इट इज अ बॉल, ये एक बॉल है। आवर मीन्स हमारा। दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। देयर का मीन्स होता है उनका। देयर हाउस इज न्यू, उनका घर नया घर है। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपकी समझ में आया होगा। अब जैसे अभी हमने ही और शी पढ़ा था, अब इसी तरह से हिज भी यूज होता है मेल के लिए। हिज का मतलब होता है उसका, उसका। एक एग्जाम्पल लेंगे, हिज हाउस इज वेरी बिग, उसका घर बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमने उसका यूज किया था, इसका मतलब हिज हाउस इज वेरी बिग, उसका घर बहुत बड़ा है। इसका मतलब किया हमने यूज उसका। ठीक है, अब हम यूज करेंगे हर। हर होता है हमेशा फीमेल के लिए यूज। हर का मतलब होता है उसकी,
अब इसकी एक एग्जाम्पल लेंगे हम, हर फ्रेंड नेम इज टीना। उसकी दोस्त का नाम टीना है। यहाँ पर हमने लड़की के लिए ही यूज किया, तो इसका मतलब हुआ उसकी उसकी दोस्त का नाम टीना है। हमने अभी पढ़ा हिज, मतलब उसका, हिज हाउस इज वेरी बिग, उसका घर बहुत बड़ा है। हर जो कि फीमेल के लिए यूज होता है, उसकी, उस हर फ्रेंड नेम इज टीना, उसकी दोस्त का नाम टीना है। अस, अस का मतलब होता है हम, जो एक से ज्यादा होता है उसका मतलब होता है अस। जैसे वी का मतलब भी हम होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि वी का मतलब भी हम होता है, और अस का मतलब भी हम होता है। अस का मैंने पीछे बताया था, वी का मतलब भी हम होता है और अस का मतलब भी हम होता है। यहाँ पर लेकिन जब हम सेंटेंस यूज करते हैं, जब हम सेंटेंस बोलते हैं या कुछ है, तो इनके मीनिंग उसी के हिसाब से निकलते हैं, जब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अस, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद करो। प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद करो। ठीक है, जो हम इंग्लिश में जो जो हम सेंटेंस बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड लेते हैं। मी, एम ई, मी, एम ई क्यों बोला जाता है? मी का मतलब होता है मुझे, मुझे। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। मी का मतलब होता है मुझे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे देम। देम का मतलब होता है उन्हें। देम का मतलब होता है उन्हें। जैसे हम कहते हैं उन्हें खाना दो, उन्हें कुछ मत कहो, उन्हें कुछ मत बोलो, तो वहां पर हम देम का यूज करते हैं, देम। इसकी भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इनवाइट देम टू द पार्टी, टू दी पार्टी, उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करो। देम की मीन्स होता है उन्हें, उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करो। जैसा अभी हमने पढ़ा, अस का मीनिंग होता है हम। उसकी एग्जाम्पल है प्लीज हेल्प अस, मी, एम ई मी का मतलब होता है मुझे। मुझे की एग्जाम्पल है गिव मी वाटर। देम का मीन्स होता है उन्हें। उसकी एग्जाम्पल है इनवाइट देम टू दी पार्टी, उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करो। आई होप कि जितना भी मैं अभी तक आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये चीजें आती होंगी, बट ये बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से है, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से है। तो प्लीज इसे सुनिएगा और पढ़िएगा। ये बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं जो हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड होता है दिस। दिस का मतलब होता है ये। जैसे हम बोलते हैं दिस, जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं, ये पानी है, ये किताब है, ये खिलौना है, ये है, तो हम वहां पर इंग्लिश में दिस का यूज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल लेंगे, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। दिस का मीन हुआ यहाँ पर ये एक किताब है। दिस मीन्स ये एक किताब है। इसके बाद सेम वर्ड आता है एक डेट। डेट का मीनिंग होता है वह। अब जैसे कि हम बोलते हैं वह क्या है, किसी चीज के लिए यूज होता है। दिस और डेट चीजों के लिए यूज होता है। जैसे कि दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। डेट का मीनिंग वह क्या है, वह क्या कर रहे हैं, वह कौन है, वह कहाँ जा रहे हैं, क्या है, वह क्या रखा है। मीन्स के डेट
इज अ पेन, वह पेन है। डेट का यूज मतलब हुआ वह पेन है। अब नेक्स्ट वर्ड होगा वॉट, WHAT, वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, क्या क्या करना। मीन्स क्या, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें वॉट का यूज होता है, हमेशा वॉट का यूज होता है क्वेश्चन के लिए। इसकी एग्जाम्पल लेंगे हम, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे वॉट का मीनिंग आया क्या, जो कि हमेशा व्हाट हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए होता है। हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है या हमें कुछ कर, तो हम हमेशा व्हाट का यूज करते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए हम एक व्हाट का यूज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, दिस का मीन्स ये, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। डेट का मीनिंग है वह, जो कि ये भी चीज के लिए होता है। डेट इज अ पेन, वह एक पेन है। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट आर यू डूइंग, जो हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए ही यूज होता है। तो तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा बेसिक चीजों के लिए, बहुत ज्यादा बेसिक से लेकर चली हुई ये चीजें बहुत ज्यादा बेसिक हैं, लेकिन ये इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हमें हर चीज का बेसिक मालूम हो। अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, बट हमारा बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है तो हम कोई भी चीज नहीं सीख सकते, क्योंकि हम लोग छोटे से बड़े होते हैं ना कि बड़े से छोटे। हमें पहले बेसिक आना चाहिए हर चीज का, उसके बाद ही हमें उसकी आगे की, हम इसमें बहुत सी चीजें, टेंसेस हैं, वर्ब हैं, वोकैबुलरी, बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश में, बट उसका बेसिक आना चाहिए हर चीज में। नेक्स्ट वर्ड इज दोज। दोज का मीनिंग होता है वे। इसकी एग्जाम्पल लेती हूँ, दोज आर एप्पल, ये हमेशा एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, जो कि है प्लूरल। दोज आर एप्पल्स, एप्पल्स। दोज हमेशा वे के लिए यूज होता है, दोज आर एप्पल्स। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हु। हु का मतलब होता है कौन। हम कहते हैं तुम कौन हो, कौन, वह कौन है। इसकी एग्जाम्पल लूंगी, हु आर यू, तुम कौन हो। हु का मतलब होता है कौन, तुम कौन हो। इसके बाद होगा विच। विच का मीनिंग होता है कौन सा, कौन सा। विच का मीनिंग होता है कौन सा। इसकी एग्जाम्पल देंगे, विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल। विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, कौन सा फूल सबसे ज्यादा अच्छा है। खूबसूरत भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं। विच का मीनिंग यहाँ पर आया कौन सा फूल सबसे ज्यादा खूबसूरत है, कौन सा फूल सबसे ज्यादा अच्छा है। विच का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। दोज का मीनिंग हुआ वे, उसकी एग्जाम्पल हुई दोज आर एप्पल्स, वे एप्पल्स हैं। हु कौन, हु आर यू, तुम कौन हो। विच कौन, कौन सा। विच का मीनिंग होता है कौन सा। इसकी एग्जाम्पल है विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, कौन सा फूल सबसे ज्यादा खूबसूरत है।
ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीज है, बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, बट ये सब चीजों को आना चाहिए, सबको ये चीज आनी चाहिए, जब भी हम इंग्लिश को बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा कुछ इसके अंदर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये चीजें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही चीजें से हम आगे की अपनी पूरी, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या हम कोई अपनी स्पीच बोलते हैं, हम कोई मेल लिखते हैं, कुछ भी हम करते हैं इंग्लिश में, तो हम इन छोटे छोटे वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हमें ये चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। इसकी एग्जाम्पल होगी व्हेन विल यू गो। तुम, ये भी हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है इसमें, ये भी हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज होता है, कब। जैसे हम बोलते हैं व्हेन विल यू गो, एग्जाम्पल मैंने लिखी व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू ईट, तुम कब खाओगे। तो व्हेन हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए यूज होता है। व्हेन जब भी हम यूज करते हैं हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। ठीक है। उसके बाद आता है व्हाई। वाई भी हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए होता है। वाई का मीन्स होता है क्यों। वाई का मीन्स होता है क्यों। ये भी हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए ही होता है। हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों खा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो। तो हम हमेशा क्वेश्चन, क्यों का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। वाई का हमेशा यूज क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। वाई आर यू ईटिंग। वाई, तुम क्यों खा रहे हो। वाई का मीन्स हुआ क्यों। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से कि तुम क्यों खा रहे हो। हम जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना होगा हमेशा वाई का यूज करेंगे। व्हेन का यूज होता है कब। टाइम पूछते हैं हम कि कब जा रहे हो, कब आओगे, कब खाओगे, कब खेलोगे। तो हम टाइम के लिए व्हेन का यूज करते हैं, लेकिन हम क्यों खेलोगे, क्यों जाओगे, क्यों करोगे, तो हम हमेशा वाई का यूज करते हैं। उसके बाद आता है बट। बट का मीनिंग होता है लेकिन। लेकिन हमेशा हम बहुत सी चीजें, बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है इसकी, बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई हमेशा हम बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज करते हैं इस क्वेश्चन का, बट वाई। बट वाई का मीन हुआ लेकिन क्यों। बट का मीन होता है लेकिन। हमेशा लेकिन के लिए हम कोई भी चीज होती है उसके, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ली, लेकिन ये काम नहीं हुआ। तुमने ये किया लेकिन हम कल गए थे। तुमने खाना खाया लेकिन हमने खाना नहीं खाया। तो हम हमेशा लेकिन का यूज करने के लिए हम बट का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। पूछना, ये भी क्वेश्चन मार्क के लिए यूज आता है। ये भी हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए ही यूज होता है। पूछना, जैसे हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो हम हमेशा आस्क का यूज करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। यहाँ आस्क का मतलब क्वेश्चन पूछना होता है। हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम आस्क का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ये हुआ आस्क का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टेल। टेल का मतलब होता है बताना, किसी चीज को बताना। जो कि हम किसी को कोई बात बताते हैं या कुछ होता है तो उसका मतलब होता है टेल। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ।
टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। आपने अक्सर करके इंटरव्यूज में भी सुना होगा, प्लीज टेल मी योर सेल्फ, तो मीन्स कि अपने बारे में बताओ। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आई होप कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, जितना भी मैंने आपको सिखाया, आपकी समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक लेवल से है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, बट हम अक्सर करके बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो हम उसे यूज़ नहीं करते, ये हम इनसे पढ़ते नहीं हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर होता है तो हम आगे का कुछ भी हमें करना होता है तो हम कर लेते हैं। हम कहीं ईमेल लिख रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं जॉब के लिए, तो हम बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को बोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।